जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल रिफाइंड वैदिक एस्ट्रोलॉजी। आज का सेशन है हमारा चंद्रमा को अलग अलग राशि में समझने का, या हम इसे बोल सकते हैं मून इन द ज़ोडिएक साइन। इस सेशन का मतलब ये है कि एक्चुअली में आपका ओरिजिनल ऑरा या ओरिजिनल पर्सनैलिटी किस तरह की होगी। हम लोग दो तरह से लगन, चंद्र कुंडली, इसको इस अनुसार देखते हैं कि लगन जो है वो आपका व्यक्तित्व है, अर्थात आप किस तरह से कार्य करेंगे। लगन को आप यूँ समझ लीजिए, ये आपकी बॉडी जो है वो लगन है, और जो अंदर की आत्मा है वो चंद्रमा जिस ज़ोडिएक साइन में है वो चीज़ को दिखाता है। तो यहाँ पर अब आप ये समझ सकते हैं कि आप भले ही ऊपर से किस तरह के दिख रहे हैं, आप ऊपर से रौबदार दिखते हैं, लेकिन अंदर से मन कैसा होगा वो चंद्रमा जिस ज़ोडिएक साइन में होगा उसके अनुसार होगा। कोशिश करेंगे सारे 12 ज़ोडिएक साइन के अंदर चंद्रमा को समझने की कोशिश करें, बट एटलीस्ट हम ये समझ जाएं पहले कि चंद्रमा का ज़ोडिएक साइन इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है। हम ये देखते हैं कि आप किस तरह से किसी भी सिचुएशन को हैंडल करोगे, या आप किस सिचुएशन में अपना रिएक्शन किस तरह से दोगे, वो चंद्रमा जिस ज़ोडिएक साइन में हो उसके द्वारा देखा जाता है। आप इमोशनली ज़्यादा टूट सकते हो, आप सिचुएशन में ज़्यादा टूट सकते हो, ये चीज़ भी चंद्रमा के ज़ोडिएक साइन पे देखा जाता है। बहुत से लोग आपने देखे होंगे जो रिलेशनशिप में टूट जाते हैं लेकिन प्रोफेशन में नहीं टूटते। दैट शोज़ कि उनका जो मून साइन है वो कहीं ना कहीं स्ट्रांग होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं शुरू करूँ तो इसको इस तरह से आप समझ सकते हैं। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर चंद्रमा किसी का एरीज साइन के अंदर है, तो चंद्रमा किस ज़ोडिएक साइन के अंदर आ गया? मंगल के ज़ोडिएक साइन के अंदर आ गया एरीज। एरीज किस चीज़ को दिखाता है? एरीज आपके मस्तिष्क को दिखाता है। उसके अंदर जो एनर्जी है, कहीं ना कहीं मार्स की एनर्जी ज़्यादा है। इस तरह की एनर्जी है कि जो इम्पल्सिवनेस को दिखाता है, विद इन अ सेकेंड जो डिसीजन लेना है वो आप लेंगे। लेकिन कभी कभी अगर चंद्रमा इस ज़ोडिएक साइन के अंदर अफ्लिक्शन के अंदर आ जाए तो यहाँ पर इंसान को वो ओवर थिंकर बना देती है। ओवर थिंकर इंसान थोड़ा सा डरने वाला हो जाता है, कहीं ना कहीं चीज़ों को खोने से डरने लग जाता है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो आपकी पर्सनैलिटी, आपका ऑरा जो होगा, वो आपका जो अंदर का व्यक्तित्व होगा वो ऐसा होगा कि भले ही आपको लोग देख के बोले कि ये डरपोक इंसान है, लेकिन मून इन द एरीज साइन वहाँ लड़ने को तैयार हो जाएगा जहाँ सब पीछे हट जाते हैं। क्योंकि अंदर से मन कैसा है, वो स्ट्रांग है, वो कमज़ोर नहीं होता। अगर मैं इसको और डीपली कहूँ तो हम ये बोल सकते हैं कि एरीज आपके मस्तिष्क को दिखाती है। एरीज की जो एनर्जी है वो इस तरह की एनर्जी है कि आप हीलिंग जैसे चीज़ों के अंदर बहुत अच्छा काम कर लेते हैं। तो जब मून इन द एरीज हो, आपको दो चीज़ें देखने को मिलेगी। या तो इंसान दूसरे इंसान को हील करने वाला होता है, या फिर एक्चुअली में उस इंसान को हीलिंग की ज़रूरत होती है किसी सामने वाले इंसान से। कोई भी डिसीज़न लेना है, बहुत जल्दी डिसीज़न लेता है। वर्कआउट करना बहुत पसंद होता है, अपने आप के बॉडी के ऊपर काम करना उसका नेचुरल हैबिट होती है जब चंद्रमा एरीज ज़ोडिएक साइन के अंदर होता है। अब आप ये देखेंगे इसमें कि इनको थोड़ा सा ऑर्डर देने की आदत हो सकती है, क्योंकि मंगल क्या एक सेनापति है। सेनापति एक हमेशा ऑर्डर देता है आगे। ऑर्डर भी किस तरह से कि हम जो कह रहे हैं आपको उसको मानना होगा, अगर आप नहीं मानेंगे तो हम नाराज़ हो जाएंगे। कुछ इस तरह से हम बोल सकते हैं कि चंद्रमा जब एरीज ज़ोडिएक साइन के अंदर होता है। लेकिन अगर यहाँ पर भी चंद्रमा अगर एरीज ज़ोडिएक साइन के अंदर केतु के नक्षत्र में हो तो थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। ऐसा क्यों हो जाता है? पहला नक्षत्र आता है अश्विनी नक्षत्र, इसके अंदर ऐसा इसलिए हो गया, एक तो ना आप उस नक्षत्र के अंदर आपका मून चला गया है। एक तो एरीज ज़ोडिएक साइन है जो कि अग्नि तत्व है, लेकिन नक्षत्र उसमें चला गया केतु के नक्षत्र में, जो कि आपके माइंड के अंदर बार बार, इमोशंस के अंदर बार बार ब्लॉकेजेस पैदा करता है। ब्लॉकेजेस कैसी? आप अपनी बात को बयान नहीं कर पाओगे, जल्दी से एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे। यू कांट एक्सप्रेस योर सेल्फ विद द एक्शंस। एरीज अगर एक्शन है तो केतु वहाँ पर ब्लॉकेजेस है। आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, आप अपने इमोशंस को हाइड करने लग जाते हो। इसीलिए जब चंद्रमा एरीज के अंदर होता है ना, तो मैं एक चीज़ बोलता हूँ, अगर आपको अपने मन की स्थिति सही रखनी है तो आप जितना हो सके वर्कआउट कीजिए।
क्योंकि मंगल की एनर्जी या मंगल का जो काम है वो बहुत तेज गति में चलने वाला कहा गया है। एनर्जी है ना, जैसे बिजली है, बहुत तेज रफ्तार से चलती है। तो ऐसे ही मन के अंदर जो इमोशंस है वो बहुत तेज रफ्तार से चलेंगे। अगर उन इमोशंस को कंट्रोल करना है, यू हैव टू फोकस ऑन द वर्कआउट। जब चंद्रमा एरीज साइन के अंदर हो, तो यहाँ पर आज हमें ये समझ में आया कि इट डजेंट मीन कि आप सिर्फ ये देख लें कि वो कौन से हाउस के अंदर है चंद्रमा, किस जोडिएक साइन के अंदर। खाली जोडिएक साइन को ही समझने से काफ़ी कुछ समझ में आ जाता है कि आपकी मनोस्थिति किस तरह की हो सकती है। आप बहुत से लोग देखेंगे जिनका चंद्रमा एरीज साइन के अंदर है, बहुत जल्दी क्रोध आ जाता है। अगर रिलेशनशिप में उनकी प्रॉब्लम आई होगी ना, जस्ट बिकॉज ऑफ ईगो या फिर गुस्से की वजह से। गुस्सा क्यों? क्योंकि आप हमारी बात को नहीं मान रहे हैं। ये एक अथॉरिटी, लीडरशिप क्वालिटीज़ जो हैं कभी कभी रिलेशनशिप के अंदर डिस्प्यूट्स पैदा कर देती हैं। अब फिर समझ लें कि अगर चंद्रमा मान लीजिए टॉरस जोडिएक साइन के अंदर हो, तो टॉरस में जनरली मून जो है एग्जॉल्टेड हो जाता है। और अगर रोहिणी नक्षत्र में हो तो कह सकते हैं बहुत अच्छा ही स्थिति हो जाती है। अब यहाँ पर चंद्रमा जब इस जोडिएक साइन के अंदर है, शुक्र के जोडिएक साइन के अंदर है, तो कैसी स्थिति हो जाती है इंसान के मन की? उसको ना लग्जरी लाइफ, खाना मैं कहाँ खा रहा हूँ, मैं कहाँ बैठा हूँ, मेरे कपड़े कैसे हैं, मेरी फैमिली कैसी है, इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान रहता है। वो सब कुछ छोड़ सकता है लेकिन अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को नहीं छोड़ सकता। वो उसके अंदर के इमोशंस को ठंडा करते हैं। मान लो आज आपकी सैलरी नहीं आई तो आप कैसे हो गए? डाउन हो गए। जिस दिन आपकी सैलरी, उस दिन आप अपने आप को किंग समझने लग जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर इमोशंस को खुशी मिली। भले ही आपके पास बहुत कुछ है, कलेक्ट करने की आदत होती है। जब चंद्रमा शुक्र के टॉरस जोडिएक साइन में होता है तो इंसान को ना कलेक्ट करने की आदत होती है। उसके पास अलग अलग प्रकार की चीज़ें जरूर घर में रखी होंगी, उसके मन को शांति मिलती है कहीं ना कहीं। वो फैमिली में रहना उसको पसंद होता है। यहाँ पर आप डिफरेंस ये देखेंगे कि मान लो अगर चंद्रमा टॉरस के अंदर है तो वेल्थ, लग्जरी लाइफ मैटर करेगी। वहीं पर अगर धनु राशि के अंदर आ गया तो वहाँ पर उसके लिए विजडम और लॉन्ग ट्रैवल इतना मैटर करता है, एजुकेशन। इतना फ़र्क आ जाता है किसी जोडिएक साइन में जब चंद्रमा बैठता है। फूडी होता है ऐसा इंसान, उसको खाना खाने से आत्मा तृप्त हो जाती है। ऐसे इंसान ज़्यादातर इन वर्ड्स को बोलते होंगे। क्यों? क्योंकि शुक्र का जो ये जोडिएक साइन है ना, शुक्र अपने आप में क्या है? जो भी चीज़ आपको संतुष्ट करती है वो शुक्र है। अर्थात चंद्रमा को अगर संतुष्ट करना है तो आपको उस चीज़ को पाना होगा, उस चीज़ के साथ रहना होगा जो आपके बॉडी को कहीं ना कहीं कंफर्ट दे पहले, एंड देन उसके बाद वो आपकी आत्मा को कंफर्ट देगी। इसीलिए तो चंद्रमा जब इस जोडिएक साइन में अगर मान लो रोहिणी नक्षत्र में हो तो बड़ी उच्च अवस्था के अंदर चला जाता है, क्योंकि इंसान हर चीज़ को भोगने के लिए मेहनत करता है, वेल्थ को पाने के लिए बहुत मेहनत करता है। चंद्रमा टॉरस के अंदर ना आपको एक जो कंठ है वो बहुत तीखा कंठ देता है, एंड आप बोल सकते हैं कि आवाज़ में एक रौरपन होता है, भारीपन होता है। जनरली ऐसा नहीं देखेंगे आप कि आप बोलें कि नहीं आवाज़ तो बहुत अच्छी होनी चाहिए, लाइक आप बोल सकते हैं सडक्टिव होनी चाहिए, एक रिदम होना चाहिए वॉइस के अंदर। लेकिन बात करने का लहजा अच्छा हो सकता है, लेकिन जो स्पीच का जो पिच है वो थोड़ी सी हाई नोट पे रहती है हमेशा। इसलिए चंद्रमा जब टॉरस के अंदर हो तो आपकी आत्मा को तृप्ति या आपके मन को तृप्ति दो चीज़ें देती हैं। एक तो फैमिली के रिचुअल्स, बहुत पूजा पाठ करने वाला होता है इंसान, उसके फैमिली के जो रिचुअल्स उनको बहुत अच्छे से फॉलो करता है। मदर उसकी कहीं ना कहीं उसकी आत्मा को तृप्त करती है। मदर का प्यार, माता का प्यार, मदर के लिए कुछ करना उसको शांति देती है, उसको चीज़ें जोड़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। ये फ़र्क होता है एरीज और टॉरस के अंदर। जहाँ एरीज में वो थोड़ा सा इम्पल्सिव हो गया था, टॉरस में ठहराव आता है। टॉरस के अंदर, टॉरस है ना जो अर्थी साइन है, भूमि तत्व है। इंसान भूमि पर, जैसे हम बोलते हैं ना, भूमि पर बैठ के आपको बहुत एक शांति मिलती है, वो शांति आपको कहीं और बैठ के नहीं मिलेगी जो धरती पर बैठ कर मिलती है। सो वेन एवर यू आर फेसिंग कि फैमिली, फाइनेंशियल कोई इश्यूज़ हैं, तो आप कोशिश कीजिए धरती पर बैठने की।
धरती पर बैठ के जब आप थोड़ी सी ध्यान मुद्रा के अंदर आते हैं, क्योंकि अगर टॉरस के अंदर आपका मून है तो ऑलमोस्ट वो कहीं ना कहीं स्कॉर्पियो साइन को देख रहा है। स्कॉर्पियो साइन साधना को दिखाता है। तो जब आप टॉरस का मून लेकर पैदा हुए हैं, तो जब कभी आप प्रॉब्लम के अंदर हैं, हो सकता है अफ्लिक्शन के अंदर हो मून, आप फाइनेंशियल, रिलेशनशिप, मैरिज के अंदर आपको फैमिली के अंदर प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, तो कोशिश कीजिए साधना करने की, सामने स्कॉर्पियो साइन को एक्टिवेट कीजिए। फिर यहाँ पर समझते हैं हम कि मान लीजिए अगर आपका चंद्रमा जेमिनी साइन के अंदर है, तो अब ये किस साइन के अंदर आ गया? जोडिएक में बुध के जोडिएक साइन के अंदर आ गया। अब बुध क्या है? इंटेलेक्ट है। बुध क्या है? राइटिंग है। बुध क्या है? डॉक्यूमेंटेशन है। मरकरी का जो ये जोडिएक साइन है जेमिनी, ये आता भी काल पुरुष के चार्ट के अंदर 3rd हाउस में है, कि ऐसे इंसान को बहुत शांति और सुख मिलता है जब वो ट्रैवल पे निकल जाता है। नो डाउट जिसका जेमिनी में मून हो वो बिना बात किए नहीं रह सकता, और दूसरी चीज़ वो बिना ट्रैवल के नहीं रह सकता। उसको पसंद होता है बार बार चलना, बार बार कहीं बात करना। लेकिन चंद्रमा क्या है? आपके विचार हैं। जो जेमिनी का साइन है वो कहीं ना कहीं वायु तत्व है, हवा की तरह जो विचार हैं वो चलते हैं। एक विचार पर ठहर पाना बड़ा कठिन हो जाता है यहाँ पे। इसलिए इस जातक को ना सबसे ज़्यादा खुशी तब मिलती है जब ये लोगों से बात करता है, अपने विचारों को एक्सप्रेस करता है। जेमिनी साइन जो है एक्सप्रेस करने का है खुद को, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल जो है वो हमारे इस जोडिएक साइन के अंदर आते हैं। अर्थात आपका चंद्रमा जब जेमिनी साइन के अंदर है, यू लव टू कम्युनिकेट, यू लव टू ट्रैवलिंग, एंड यू ऑल्सो लव योर एफर्ट्स। ऐसे इंसान को बहुत अच्छा लगता है कि मेरे एफर्ट्स को कोई प्रेज करे, मेरे एफर्ट्स को दुनिया देखे, उसको बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। अब अगर मैं बोलूँ कि अगर आपका चंद्रमा इस जोडिएक साइन के अंदर है, जेमिनी जोडिएक साइन में है, तो अगर आप अपने विचारों को राइटिंग के अंदर करें, इसको रेमेडी समझिए या आप इसको अलाइनमेंट समझिए, कि आप अपने विचारों को व्यक्त करने का अगर सामर्थ्य लिखने में रखते हैं, तो ये मून की सबसे अच्छी रेमेडी होती है इस जोडिएक साइन में। बहुत से लोग ऐसे होंगे जो एडिटर होंगे, न्यूज़ चैनल में एडिटर हो सकते हैं, जर्नलिज्म में हो सकते हैं, जो लोग सेल्स का काम करते हैं, दे नो हाउ टू बार्गेन। जेमिनी साइन के अंदर यहाँ पर चंद्रमा मन के अंदर इंटेलेक्ट बहुत संपूर्ण रूप से जागृत रहता है, अर्थात दे कैन बी वेरी गुड सेल्स पर्सन। अब बहुत से लोग आप देखोगे कि ऐसा होंगे कि दे नो ये इसने किसने कितने का खरीदा, कितने का बेचेगा। ऐसा क्यों मन में विचार कर लेते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं चंद्रमा जो है जेमिनी, लिब्रा या एक्वेरियस साइन के अंदर जो वायु तत्व है और जो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन को दिखाती है, इट मीन्स जेमिनी साइन के अंदर आप बहुत अच्छे मैथ में काम कर लेते हैं, आपका मैथ बहुत अच्छा होता है। या हम बोल सकते हैं दे कैन, ये लोग सामने वाले इंसान की इंटेंशन को भाप सकते हैं। इंटेंशन को भापना मतलब जैसे कि एरी जोडिएक साइन है, एरी जोडिएक साइन के अंदर अर्थात जो सामने वाला इंसान अगर आपके पास आ रहा है उसका किस तरह का हो रहा है, ये लोग भाप सकते हैं उस चीज़ को। मरकरी इंटेलेक्ट ना इतने स्ट्रांग होता है इंसान का मन कि वो भापने लग जाता है चीज़ों को। अब जब जेमिनी साइन के अंदर चंद्रमा है, ऐसे इंसान का अपने छोटे भाई बहनों से भी बहुत प्रेम होता है। अब दो ही चीज़ें होती हैं, या तो छोटे भाई बहन उसके कहीं ना कहीं इतना परेशान करेगी उसकी मनोस्थिति खराब हो जाए, या फिर छोटे भाई बहन उनको इतना प्यार देते हैं, ये अपने छोटे भाई बहनों को इतना प्यार देते हैं कि इनकी मन को संतुष्टि मिलती है, इनकी आत्मा खुश हो जाती है। चंद्रमा जो है वो इमोशंस का मेनली कारक है, कि आपके इमोशंस को कौन तृप्त कर सकता है। वो तृप्त आप अपने जोडिएक साइन के थ्रू देख सकते हैं। फिर हम देखते हैं अगर चंद्रमा मान लीजिए कैंसर साइन के अंदर आ गया, स्वयं राशि के अंदर है, तो अब यहाँ पर ये जो राशि है जलीय राशि है। चंद्रमा खुद क्या है? ठंडा प्लैनेट है, कहीं ना कहीं जल को दिखाता है। जलीय राशि अर्थात ये तो इंसान बहुत ज़्यादा इमोशंस के अंदर चला जाता है। ये इंसान किसी की बातों को नहीं समझता, ये इंसान दूसरे के इमोशंस को समझता है एक्चुअली में। अब ये जिसका भी कैंसर साइन में मून होगा ना, ये सामने वाले इंसान को अगर रोता हुआ देखेगा तो ये खुद भी रो पड़ेगा वहाँ पर। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं इसके अंदर इमोशंस का एक वो लहरें चलती रहती हैं, जो वो लहरें
सामने वाले इंसान की अगर दिखती हैं तो इसकी खुद की स्थिति खराब हो जाती है। चंद्रमा जब कैंसर साइन के अंदर हो तो यहाँ पर ना 3 नक्षत्र ऐसे आते हैं जो कि बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं। एक आता है पुनर्वसु, पुष्य और अश्लेषा नक्षत्र। और अगर इसमें भी चंद्रमा अगर अश्लेषा नक्षत्र के अंदर आ गया तो थोड़ा सा इंसान थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। फ्रस्ट्रेशन का मतलब है कि जो ये नक्षत्र है ये सांप की भांति है, जो अश्लेषा नक्षत्र है, अर्थात मन के ऊपर किसी भी विचारों का इतनी जल्दी कुंडली मार लेते हैं इसके विचारों पे कि इसके विचारों को कहीं ना कहीं दबाने लगते हैं। और जब अगर चंद्रमा अश्लेषा नक्षत्र के अंदर है तो इसके विचारों को बांधने लग जाते हैं, जिसके बाद ये लोग फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाते हैं। अब अगर इस नक्षत्र में नहीं है और वैसे जनरली हम जोडियक साइन की बात कर रहे हैं तो इनका अपनी माता के साथ एक तो बहुत प्रेम रहता है, इनकी माता इनको बहुत जल्दी हील कर सकते हैं। कैंसर साइन के अंदर क्या चीज़ इनको सुख देती है, इनको अपना घर बहुत ज़्यादा सुख देता है। मेनली ऐसे लोगों का घर जनरली बन जाया करता है काफ़ी जल्दी उम्र में, काफ़ी छोटी उम्र में देखेंगे घर होता है। लेकिन अगर नहीं बनाया तो इनका लाइफ में सबसे पहला फोकस ही होता है कि सबसे पहले मुझे घर बनाना है। अगर मैं चूज़ करूँ यहाँ पर देखिए, जैसे कैंसर साइन लग्जरी को भी दिखाता है, कंफर्ट्स को दिखाता है। 2 प्रकार के यहाँ पर चंद्रमा आपको देखने को मिलेंगे, एक जो कंफर्ट और लग्जरी को ज़्यादा महत्व देता है, एक जो इमोशंस को ज़्यादा महत्व देता है। दोनों में से कौन ज़्यादा कहीं ना कहीं फेस करता है, वो जो फेस करेगा ना वो इमोशंस वाला फेस करेगा, जो थोड़ा सा इमोशनल ट्रॉमा जो है उसको यहाँ पर फेस करना पड़ेगा। ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि अब आप ये समझिए कि ये लाइन हम सब ने सुनी है कि पानी पर पानी से लिखना बड़ा कठिन होता है, मिट्टी पर मिट्टी से लिखना उतना ही आसान जितना पानी पर पानी से लिखना। ऐसे ही जब इंसान के इमोशंस कहीं ना कहीं डोमेस्टिक लाइफ अगर हार्म हो रही है तो इसके इमोशंस बहुत डामाडोल हो जाते हैं। इसको घर बहुत सही चाहिए, इसको डोमेस्टिक लाइफ सही चाहिए, तो इसका मन जो है खुश है, इसको फिर उसके बाद कुछ नहीं चाहिए। ये कंफर्ट लग्जरी को भी त्याग सकता है अगर इसकी डोमेस्टिक लाइफ अच्छी है, माता के साथ संबंध अगर अच्छे हैं। अगर डोमेस्टिक लाइफ अच्छी होती है ना तो ऐसा इंसान कहीं ना कहीं फिर कंफर्ट के पीछे भागना शुरू करता है, अपने घर को, अपने घर पर रहना, घर पर छोटी छोटी चीज़ों को डेकोर करना कहीं ना कहीं, या मैं बोल सकता हूँ अपनी गाड़ी से बहुत ज़्यादा प्रेम करता है ऐसा इंसान। गाड़ी को कुछ नहीं होना चाहिए, छोटी छोटी घर की चीज़ों से अटैच हो जाता है। कैंसर साइन अटैचमेंट का है, अर्थात ये उन चीज़ों से भी अटैच हो जाएगा जिनकी लोग वैल्यू नहीं करते, जिनके लोग बोलते हैं कि ये बेकार की चीज़ है, लेकिन ये उन चीज़ों से कनेक्ट कर जाते हैं। वाई दे कनेक्ट, एक तो चंद्रमा खुद इमोशंस है, ऊपर से बैठा इमोशन जोडियक साइन के अंदर है जिसके अंदर 3 नक्षत्र आते हैं, गुरु शनि बुध के। उसमें भी अगर ये गुरु के नक्षत्र में हो तो कहीं ना कहीं ये अपने इमोशंस से लोगों को गाइड करता है, अगर शनि के नक्षत्र में हो तो ये दूसरों के एफर्ट्स को गाइड करता है कि किस तरह से आप अपने एफर्ट्स को अच्छी तरह लगा सकते हैं। अर्थात चंद्रमा जब कर्क राशि के अंदर कैंसर जोडियक साइन के अंदर हो तो इमोशंस आर मैटर अ लॉट फॉर यू, यू डोंट वांट लग्जरी लाइफ। एक्चुअली मेरी जो सोच समझ में आया, एक्चुअली में इनको इमोशनल स्टेबिलिटी चाहिए, कोई हमारे साथ इमोशंस के साथ खड़ा हो। वहीं पर चंद्रमा अगर लियो जोडियक साइन के अंदर है तो यहाँ पर अब किस जोडियक साइन के अंदर आ गया, जो अपने आप में राजा की राशि है। वो कहते हैं ना संग का रंग चढ़ जाना, तो ये जो इसके मन को तृप्ति मिलती है ना कि मुझे खाना नहीं चाहिए, मुझे तुम सेल्फ रिस्पेक्ट पूरी दो, मेरी आत्मा शांत है, मेरी आत्मा तृप्त है। आप मुझे कुछ दे ना दें लेकिन मुझे 4 लोगों के सामने अगर आप इज्जत दे रहे हैं तो मैं आपका सदा सारी उम्र कहीं ना कहीं मैं आपका हमेशा धन्यवाद करता रहूँगा। ऐसा इंसान का नेचर हो जाता है। याद रखिएगा, राजा जितना ऊपर से कठोर दिखता है अंदर से उतना ही कमज़ोर होता है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये लोग वो मेरी बात को समझ आएंगे जिनका चंद्रमा लियो के अंदर है। लियो क्या है, प्रेम की राशि है, इट इज़ द साइन ऑफ लव। और किसी को लव की राशि नहीं कहा गया, लव जोडियक साइन नहीं, लेकिन सिर्फ लियो को जोडियक साइन कहा जो कि ये लव का जोडियक साइन है। फॉर देम इनको ना प्रेम बहुत मैटर करता है, इनके मन को शांति मिलती है। कोई 2 बातें प्यार से कर ले ये सब कुछ न्यौछावर कर सकता है इंसान, क्योंकि उसकी मन को कहीं ना कहीं तृप्त हो गया है। बच्चों से बहुत ज़्यादा प्रेम होता है, ऐस जिसका चंद्रमा इस साइन के अंदर हो, अगर वो इट इज़ इम्पॉसिबल टू से कि ऐसे इंसान को बच्चे ना पसंद हो, भले ही मैरिज से पहले हो लेकिन मैरिज के बाद
ऐसे इंसान को बच्चों से बहुत ज़्यादा प्रेम हो जाता है। ये लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि जब ये किसी भी कला के अंदर उतरते हैं, या कला को पारंगत कर लेते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर पता क्या आती है कि जब ये किसी कला को बहुत ज़्यादा सीख लेते हैं ना, उसमें पारंगत हो जाते हैं, तो कई बार उस कला को छोड़ भी देते हैं कि नहीं, अब मैं थोड़ी दूसरी चीज़ की तरफ जाऊंगा। अगर यहाँ पर चंद्रमा अफ्लिक्शन में जोडियक साइन के अंदर, तो बहुत सी कला को जानने वाला होगा। दे कैन बी वेरी गुड सिंगर, दे कैन बी वेरी गुड आर्टिस्ट। मैं ये भी बोल सकता हूँ ऐसे इंसान को मंत्र साधना करना बहुत अच्छा लगता है। बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनका चंद्रमा इस जोडियक साइन के अंदर है, शायद रात को सोते हुए इनको कई बार ऐसा लगता हो कि मेरे को पुराने जन्मों की कुछ एक बातें याद आ रही हैं। इट कैन बी पॉसिबल। अगर यहाँ पर केतु का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हुआ ना, लाइक केतु भी बैठा है और चंद्रमा भी बैठा है इस जोडियक साइन में, पास्ट लाइफ की बहुत सी बातें ऐसी याद आती हैं, सपनों में दिखता है कि कुछ ऐसा मैंने देखा है जिसको बयान नहीं कर सकता इंसान। लेकिन लियो जो है अपने आप में लीडरशिप है, अर्थात भले ही ये फिजिकल फॉर्म में आपको बॉडी टाइप के अंदर ये लीडरशिप क्वालिटी में नहीं देखे, लेकिन अंदर से लीडरशिप क्वालिटी इनकी भरपूर भरी होती है कि अपने को आगे होना है, मुझे आगे होना है, उसके लिए हर एफर्ट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जब चंद्रमा इस जोडिएक साइन के अंदर और लियो के अंदर, मेक श्योर वन थिंग कि आप अपने जीवन में एंटरटेनमेंट को कितना समय दे रहे हैं। वो चीज़ आपके मन को बहुत संतुष्ट करेगी। अगर आप एंटरटेनमेंट को नहीं समय दे रहे हैं ना, यू आर नॉट गिविंग टाइम टू योर एंटरटेनमेंट, इट मीन्स आप अपने मन से पीड़ा के अंदर हैं, और आप हमेशा मन को पीड़ा में ही पाएंगे। क्योंकि चंद्रमा का खाना क्या है? चंद्रमा का खाना है लियो। लियो का मतलब खेल कूद। लियो का साइन एक ऐसा साइन है जो दिखाता है मौज मस्ती करो, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर लियो साइन एजुकेशन को दिखाता है तो एजुकेशन, प्रेम, एंटरटेनमेंट, सारी चीज़ें इसी के अंदर आती हैं। अब या तो आप एजुकेशन को लेकर परेशान होएं, या फिर अपने एंटरटेनमेंट की तरफ ध्यान दीजिए कि जो होना है वो तो होना ही है। पाप पुण्य की राशि है, कहा गया है ना, पाप पुण्य कर्म जो हैं इसी से निकलते हैं, लियो से निकलते हैं। पंचम भाव के अंदर आती है राशि, अर्थात जो होना है वो होना ही है। होई सोई जो राम रची राखा, तो टेंशन काहे को लेने का, सिंपल सी बात है। इसलिए फोकस ऑन योर एंटरटेनमेंट। इफ़ यू आर हैविंग अ किड्स, ट्राई टू स्पेंड सम टाइम विद योर किड्स। आई एम 100% श्योर वन थिंग कि आपका मन वहाँ पर शांत होगा, आप इमोशनली हील होंगे। रादर देन ऐसे लोगों के लव अफेयर होते हैं, नो डाउट कि अगर चंद्रमा अफ्लिक्शन में ना हो या सूर्य अफ्लिक्शन के अंदर ना हो, तो ऐसे इंसान के लव अफेयर होते हैं और वो कोशिश करता है कि मेरे को कोई प्रेम करने वाला मिले, या मेरी जो मैरिज हो, लव मैरिज हो। फिर हम देखते हैं चंद्रमा अगर कन्या राशि के अंदर है, कन्या राशि में हो ना, तो ऐसा लोगों को मैं बोलता हूँ, ऐसा इंसान बहुत लोगों को तारने वाला होता है। तारने वाला इट मीन्स ये बहुत लोगों की सेवा करने वाला होता है। ऐसा इंसान अगर जानवरों को फीड करा रहा है ना, तो समझ लो वो अपने मन को बहुत अच्छी स्थिति में रख के बैठा है, वो अपने कर्मों को बहुत अच्छी स्थिति में रख के बैठा है। कन्या राशि जो है ना, वो पेट एनिमल्स को दिखाती है, और दूसरी चीज़ वो सर्विस को दिखाती है। वाई आई यूज वर्ड कि वो तारेगा लोगों को, अर्थात ये इंसान अपनी सर्विस से बहुत लोगों को खाना खिलाने वाला भी होता है। आप पाएंगे जिसका चंद्रमा कन्या राशि के अंदर है, बहुत से लोगों को फीड कराने वाला होगा, फाइनेंशियल हेल्प करने वाला होगा कहीं ना कहीं। ये अपने आप को ना सेवा कर जानता है कि मुझे सेवा किस तरह से करनी है। मैं बोलता हूँ कि चंद्रमा इन द वर्गो साइन, आई कैन से डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी होती है कि दे नो मुझे कितना रहना है, मेरी औकात क्या है, मेरे को पता है मेरी औकात क्या है, मैं कहाँ से निकला हूँ मुझे ये भी पता है। अगर यहाँ पर इनका अपमान होता है तो वो अपमान इस चंद्रमा को बहुत ठेस पहुँचाता है। क्योंकि कन्या राशि कहीं ना कहीं हर प्रकार के षड्रिपु की राशि है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, सर्विस की राशि है। आप एक बात हमेशा पाएंगे, जो इंसान सेवा करता है ना, लाइक मंदिरों में, गुरुद्वारों में जाके, मस्जिद, चर्च के अंदर जाके सेवा कर रहा है, उसके अंदर अभिमान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसने सेवा को जागृत कर लिया है। उसके मन को, वहाँ आत्मा को तृप्ति होती है कि चलो मैंने किया है। जिसका भी चंद्रमा कन्या राशि के अंदर होगा, आप पाएंगे या तो वो किसी जानवरों के लिए कर रहा है, या वो किसी लोगों के लिए कर रहा है, या वो मंदिरों में जाके कर रहा है, लेकिन कर जरूर रहा है। एंड एक चीज़ और, अगर यहाँ पर मंगल का एस्पेक्ट आ जाए इस जोडिएक साइन के ऊपर चंद्रमा के साथ, या मंगल बैठा हो,
तो इनके ना लड़ाई झगड़ों में इनको आत्मा को तृप्ति मिलती है कि इंसान जब तक लड़ेगा नहीं तो खाना हजम नहीं होगा। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि कन्या राशि तो लड़ाई झगड़ों की भी राशि है ना, ये तो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्विंग की भी राशि है और कॉन्फ्लिक्ट पैदा करने की भी राशि है। अर्थात अगर अच्छी स्थिति में तो ऐसा इंसान कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्वर बन जाता है। अगर चंद्रमा या अफ्लिक्शन में है इस जोडियक साइन के अंदर तो वो कॉन्फ्लिक्ट पैदा करने वाला हो जाता है, अर्थात लड़ाई झगड़े करने वाला होगा। किसी भी प्रकार के आप लोग देख लीजिए जिनका चंद्रमा कन्या राशि के अंदर है, वो कहीं ना कहीं सर्विस फील्ड के अंदर जरूर मिलते हैं कि मैं अपनी सर्विस दूंगा। अब वो चाहे जॉब के अंदर हो, चाहे किसी एनजीओ के अंदर हो, चाहे वो वेटनरी हॉस्पिटल के अंदर काम कर रहे हो, चाहे वो जानवरों के लिए कुछ कर रहे हो, चाहे वो बिजनेसमैन ही क्यों ना हो, भले ही फिर भी सर्विस ओरिएंटेड पर्सनैलिटी होती है, वो उस फील्ड के अंदर काम कर रहे होते हैं। बट आई मस्ट से कि जितना डाउन टू अर्थ इंसान चंद्रमा कन्या राशि वाला होता है ना, मैंने नहीं देखा कि अभी तक जितने मैंने लोग देखे हो कि कोई मुझे मिला हो, दे आर वेरी डाउन टू अर्थ। अगर बहुत अच्छी स्थिति में है तो मैं बोल सकता हूँ कि अगर आपने इनको खुश कर दिया, जिसका चंद्रमा कन्या राशि के अंदर, अगर आपने इनको खुश कर दिया तो ये आपके ऊपर सब कुछ न्यौछावर कर सकते हैं। दिस इज हाउ मून प्लेज इन दिस जोडियक साइन। इस जोडियक साइन को भी समझना आपको उतना ज़रूरी है जितना अपने मून को समझना ज़रूरी है। इमोशंस क्या मांग रहे हैं? इमोशंस मांग रहे हैं कि सेवा, सेवा तो करनी है, लेकिन सेवा के एवज में क्या चाहिए? सेवा के एवज में चाहिए रिस्पेक्ट, मान सम्मान। मान सम्मान भी ना मिले लेकिन धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर जितना ये चंद्रमा को धोखा मिलता है ना, उतना ये स्पिरिचुअली गेन पाता जाता है, याद रखिएगा हमेशा। क्यों? क्योंकि अगर कन्या राशि में है तो सामने से कहाँ देख रहा है? पाइसिस जोडियक साइन को। अर्थात जितने इंसान के धोखे मिलते हैं या जितना इंसान को अपमान मिलता है, उतना इसका धार्मिक स्तर या स्पिरिचुअलिज्म जो है उसकी तरफ ज़्यादा बढ़ता चला जाता है ये। अब देखते हैं चंद्रमा अगर तुला राशि के अंदर हो। तुला राशि एक ऐसी राशि है जहाँ पर चंद्रमा को मैं ये बोल सकता हूँ कि ये खुश भी है और थोड़ा सा परेशान भी है। खुश इसलिए कि चंद्रमा को मज़ा आता है लोगों के साथ मिलने में। यहाँ पे आपके मन की स्थिति ऐसी होती है मैं लोगों से इंटरेक्ट कर सकूँ। अगर मैं लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर रहा तो कहीं ना कहीं मैं लेन देन का काम कर सकूँ, जहाँ पर लेन देन का काम ज़्यादा होता हो। अगर ये लिब्रा साइन के अंदर है ना, दे हैव अ वन हॉबी, दे लाइक टू हैव अ कैश इन द हैंड। कैश को हाथ में रखना बहुत अच्छा लगता है कि मेरे पास कैश हो, कहीं ना कहीं मेरे पास जो लोग मुझे देख रहे हैं कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा अच्छा समझें। क्योंकि जब ये लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो लोग इनकी तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर ना इनको तारीफ मिलती है। जब वो तारीफ मिलती है तो कभी कभी ऐसा इंसान थोड़े से रिलेशनशिप में थोड़ा सा स्लिप हो जाता है। स्लिप इन द सेंस कि एक से ज़्यादा रिलेशनशिप बन जाते हैं। तो शुक्र की राशि है, ऊपर से लिब्रा राशि है, चंद्रमा बैठा है, कहीं ना कहीं ये चीज़ दिखाती है कि रिलेशनशिप के अंदर डिस्प्यूट्स भी देखने को मिलते हैं और रिलेशनशिप को ये इंसान बचाना भी चाहता है। बिजनेस माइंडेड मैं बोलूँगा, इसके इमोशंस पर हमेशा बिजनेस का चलते रहना कि मुझे कौन सा बिजनेस करना है, कैसा बिजनेस करना है। बचपन से ही ऐसा इंसान ना बिजनेस करने की सोचता है कि मेरे को, उसकी आत्मा को तृप्ति ही बिजनेस से मिलती है कहीं ना कहीं, या कहाँ से मिलेगी? अपने पार्टनर से मिलेगी। ऐसा इंसान अपने पार्टनर को छोड़ नहीं सकता। ये इंसान अगर किसी को कमिटमेंट दे देता है तो उस कमिटमेंट को इन द एंड निभाता जरूर है। वाई आई एम यूजिंग वर्ड कमिटमेंट? द रीजन इज दिस इज द जोडिएक साइन ऑफ रिलेशनशिप। आत्मा, आपकी जो चंद्रमा मन है, उसने क्या किया है? वो रिलेशनशिप के अंदर एक कमिट करके अपने आप को तृप्त कर रहा है। वो एक्चुअली में सामने वाले को नहीं तृप्त कर रहा, वो सामने वाले को ये दिखा रहा है देखो अगर मैं तुम्हारे लिए कोई कमिटमेंट पूरी कर सकता हूँ, इट मीन्स ये रिलेशनशिप मेरे लिए कितना मैटर है। मैं अपने ही घर को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ स्वयं को दिखाकर। क्योंकि अगर चंद्रमा यहाँ पर अफ्लिक्शन में आ गया जोडिएक साइन के अंदर, तो यहाँ पर जो 3 नक्षत्र आते हैं, विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा, नहीं सॉरी माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर जो आपके नक्षत्र आएंगे, मेरे दिमाग से उतर रहा नाम, बिल्कुल दिमाग से उतर रहा है जो नाम आएंगे, जो नक्षत्र आपके
मुझे जहाँ तक अभी याद आ रहा है, मंगल, राहु और जुपिटर के नक्षत्र आते हैं, और चित्रा, स्वाति एंड विशाखा। हाँ, चित्रा, स्वाति एंड विशाखा, शायद अगर मैं कंफ्यूज ना हुआ हूँ। तो जो ये 3 नक्षत्र आते हैं, मंगल, राहु, गुरु के नक्षत्र, अगर चंद्रमा या राहु के नक्षत्र में है इस राशि के अंदर, इट मीन्स नीड मोर एंड मोर एंड मोर रिलेशनशिप, बिगर एंड बिगर एंड बिगर बिजनेसमैन, कि मुझे बड़ा बिजनेसमैन बनना है, मुझे जो चाहिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाहिए। और यही चंद्रमा अगर मान लीजिए मंगल के नक्षत्र में हो, चित्रा नक्षत्र के अंदर हो, तो यहाँ पर ना इंसान आर्किटेक्ट लाइन के अंदर चला जाता है कहीं ना कहीं। उसको ना अच्छा लगता है मैं आर्किटेक्ट फील्ड के अंदर काम कर सकूँ, ज़मीनों से जुड़कर काम कर सकूँ। बहुत अच्छे आर्किटेक्ट लाइन के अंदर लोग निकलते हैं, फैशन लाइन के अंदर निकलते हैं कहीं ना कहीं। मैं बोल सकता हूँ कि ये बहुत अच्छे मॉडल होते हैं अगर चंद्रमा इस जोडिएक साइन के अंदर है, लिब्रा जोडिएक साइन के अंदर। मॉडलिंग, फैशन, कपड़ों का काम करना, खाने पीने की चीज़ों का काम करना, लाइक इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ काम बहुत अच्छा कर लेते हैं, या प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ काम बहुत अच्छा कर लेते हैं यहाँ पर। और इन लोगों को ना ज्वेलरीज पहनने का भी शौक होता होगा कि मैं ज्वेलरीज पहन सकूं। जैसे टॉरस के अंदर भी इनको ज्वेलरीज का शौक होता है, वहीं पर तुला राशि के अंदर भी ज्वेलरीज का शौक होता है। तो ये जनरली ना वो जो ज्वेलरी को नहीं पसंद करते जो फेक होती हैं, दे लाइक ब्रांडेड ज्वेलरी, कि मुझे ब्रांडेड ज्वेलरी पहननी है, मुझे वो अच्छा लगेगा। कोई शुक्र की जो राशि है और चंद्रमा इस राशि के अंदर है, तो मन को शांति वहाँ मिलती है। फिर हम देखते हैं अगर चंद्रमा यहाँ पर स्कॉर्पियो जोडिएक साइन के अंदर है, तो इट मीन्स अब चंद्रमा यहाँ कहीं ना कहीं अपनी डेबिलिटेशन की तरफ जा रहा है। डेबिलिटेशन की तरफ जा रहा है अर्थात ज्येष्ठा नक्षत्र की तरफ जा रहा है, जहाँ पर वो डेबिलिटेटेड होगा पूरा अच्छे से। 3 नक्षत्र आते हैं यहाँ पर, विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा। अनुराधा और ज्येष्ठा के बीच में चंद्रमा जो संपूर्ण रूप से डेबिलिटेशन के अंदर आ जाता है। अब यहाँ पर इंसान के मन को क्या शांति देता है? एकांत। बहुत कम बोलने वाला होता है इंसान, चीज़ों को ऑब्जर्व करने वाला होता है। ये ना मोक्ष त्रिकोण की राशि और काल पुरुष के चार्ट के अंदर भी 8वें भाव के अंदर आती है। अर्थात ये इंसान ऑब्जर्व करता है, ये इंट्यूशन को भांपता है सामने वाले इंसान की। ये लोग बहुत अच्छा काम कर लेते हैं उस फील्ड के अंदर, या मैं बोल सकता हूँ इनके आत्मा को वहाँ बहुत ज़्यादा तृप्ति मिलती है। एकांत में बैठ के ये लोगों से इंटरेक्ट करना इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता जितना ये खुद के साथ समय व्यतीत करना इनको अच्छा लगता है। कोई भी प्रकार की तांत्रिक क्रियाएं होंगी, किसी भी प्रकार की मंत्र साधना होगी, ये उन चीज़ों में इनकी आत्मा को तृप्ति मिलती है। ब्लैक मैजिक जो होता है ना, संपूर्ण रूप से इंसान विश्वास करने वाला होता है ब्लैक मैजिक के ऊपर, अगर चंद्रमा आपका स्कॉर्पियो जोडिएक साइन के अंदर हो। लेकिन मैं ये बोलता हूँ अगर यहाँ पर अच्छी स्थिति के अंदर है ना, तो इन लोगों को ना गेमिंग का शौक होता है, डाटा वर्क के अंदर इनका दिमाग बहुत अच्छा चलता है, इनकी आत्मा को तृप्ति मिलती है। चंद्रमा वहाँ पर थोड़ा सा अलाइन हो जाता है कि मैं डाटा वर्क के अंदर काम कर रहा हूँ, या मुझे फेसबुक के अंदर जॉब करनी है, मान लीजिए मुझे एमएनसी कंपनी में काम करना है, मुझे बाहर जाकर कहीं ना कहीं काम करना है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ इस जोडिएक साइन के अंदर, क्योंकि ये जो जोडिएक साइन है ना, ये एक अकेला ऐसा जोडिएक साइन है जिसका जो एनिमल जो सिंबल भी दिखाया वो एक केकड़ा बिच्छू दिखाया। बिच्छू कहाँ रहता है? धरती के अंदर रहता है, कभी कभी बाहर निकलता है। अर्थात ये लोग ना छुप के रहने वाले होते हैं, ये अपने विचारों को भी छुपा के रखते हैं। ये अपने अंदर की पर्सनैलिटी कोई भी नहीं जान सकता इनके बारे। नो वन कैन प्रिडिक्ट कि ये इंसान अंदर से कैसा है। भले ही ऊपर से हंस रहा है, खेल रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर षड्यंत्रकारी होता है। मैं बोलूँ जैसे चाणक्य है ना, ऊपर से जैसा दिखते थे, अंदर से क्या है कोई नहीं जान पाता। सेम वैसे ही जब चंद्रमा इस जोडिएक साइन के अंदर हो, तो यहाँ पर इंसान अपने इमोशंस को बता नहीं पाता। अब यहीं पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जब वो अपने आप को बांधने लग जाता है ना, जब वो एक्सप्रेस नहीं करता, तो अंदर अंदर घुटना शुरू हो जाता है और वहाँ पर वो वीक होना शुरू हो जाता है। हर प्रकार की रेमेडी करता है ऐसा इंसान। आप उसे बोलो कि यहाँ पर दूध डालना है तो दे देगा, यहाँ बोलो ये कपड़े पहने, ये कपड़ा पहन लेगा। सबसे ज़्यादा रेमेडी करने वाला इंसान चंद्रमा स्कॉर्पियो वाला होता है, क्योंकि उसको लगता है कि उसको ना ज़्यादातर ये फील होता होगा कि मेरे ऊपर किसी ने कुछ किया हुआ है, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। वो चंद्रमा इस राशि के अंदर है जहाँ पर उसे एकांत में रहकर कुछ ना कुछ रिसर्च करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ समय देना पड़ेगा, किसी साधना के अंदर समय देना पड़ेगा, जहाँ से चंद्रमा आपकी अच्छी स्थिति के अंदर आ सके।
इस राशि के अंदर चंद्रमा, अगर मैं बोलूँ, बहुत अच्छे हीलर होते हैं, मेडिकल फील्ड के अंदर काम करने वाले होते हैं बहुत से लोग। आप पाएंगे ये लोग ना शॉर्टकट ढूंढते हैं पैसा बनाने के लिए, कि मुझे किसी तरह से अगर पैसा बनाना है, इनको ना, मैं अगर एक बात बोलूँ, मेहनत से ज़्यादा अगर मुझे कम मेहनत में ज़्यादा पैसा मिल जाए ना, वो मेरी आत्मा को तृप्त कर देगा, मेरा मन शांत था उसके अंदर कहीं ना कहीं। गेमिंग जैसे प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करना, फॉरेन में जाके अपने काम को एक्सपेंड करना कहीं ना कहीं, या मैं बोलूँ इसको, ये लोग जहाँ भी अगर रह रहे होंगे तो कहीं ना कहीं इनको साउथ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर जाके ना इनका दिमाग बहुत ज़्यादा चलता होगा। अगर अफ्लिक्शन में है तो साउथ वेस्ट में ही सबसे ज़्यादा परेशान होंगे। इफ़ आई एम राइट, तो जो भी ये जिसका भी चंद्रमा मान लो स्कॉर्पियो के अंदर है, थोड़ा सा प्रिडिक्ट करके बताता हूँ कि साउथ वेस्ट दिशा में बैठा होगा, रात को ये वीडियो को देख रहा होगा, साउथ वेस्ट में ही बैठ कर ये वीडियो या लेट कर वहाँ पर वीडियो देख रहा होगा। जिसका होगा आप ज़रूर बताना क्या ऐसा। और रात का समय होगा 8 से 11 के बीच में, उस समय ये वीडियो देख रहा होगा कि रात को ज़्यादा काम करते हैं, रात को इनका दिमाग बहुत चलता है। तो साउथ वेस्ट दिशा के अंदर बैठ के अभी भी इस वीडियो को ज़रूर देख रहे होंगे। तो इट शोज़ कि साउथ वेस्ट दिशा से कहीं ना कहीं आपका जो मेल मिलाप है ना, वो बड़ा अलग है। कहीं ना कहीं वही दिशा आपको पीड़ा भी दे सकती है और वही दिशा आपको कहीं ना कहीं अच्छी भी रख सकती है। ऐसे इंसान का ना, मैं बोलता हूँ, हमारे देश का साउथ वेस्ट कौन सा है, गुजरात और जो मुंबई का एरिया है, सारा साउथ वेस्ट है। अगर आपको लगता है कि मैं कहीं पर अच्छा काम कर सकता हूँ, तो ये जो दो दिशाएं हैं ना, यहाँ पर चंद्रमा आपको इस दिशा की तरफ ले जाना चाहेगा कि मैं किसी तरह से इंडिया के इस दिशा के अंदर चला जाऊं, जिससे कि मेरा मन थोड़ा सा अलाइन हो जाए, मेरे मन को शांति मिले। फिर देखते हैं चंद्रमा अगर मान लीजिए धनु राशि के अंदर है, धनु जोडिएक साइन के अंदर, सैजिटेरियस जोडिएक साइन के अंदर सर्वप्रिय हो जाती है विजडम, मतलब विवेक कह लीजिए, विजडम कह लीजिए, मुझे पता है क्या गलत है क्या सही है। जिसका चंद्रमा धनु राशि के अंदर सैजिटेरियस में हो, तो वो इंसान कभी किसी का गलत नहीं करता, कभी किसी का गलत करेगा भी नहीं, लेकिन साफ मुंह मुंह पर कहने वाला होता है। इसी वजह से इनके क्या होता है, इनके ना लोगों के साथ द्वेष हो जाता है। ऐसा क्यों भाई? गुरु का काम है सच सच कहना। गुरु की राशि के अंदर आके चंद्रमा ऐसा हो जाता है, जो मन में है वो बाहर मैंने कह दिया। विजडम इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है कि कोई चीज़ अगर ठान ली है तो मैं उसी चीज़ को करूँगा, फिर मन पर उस चीज़ का कोई प्रभाव नहीं होगा अगर इन्होंने वो चीज़ को सोच लिया। मतलब एम ओरिएंटेड मून होता है कि मुझे ये करना है तो मैं ये करूँगा। ये लोग ना बहुत पहले से प्लानिंग कर लेते हैं कि मुझे क्या करना है। प्लानिंग तो मान लो मैंने 10 महीने बाद कहीं जाना है, उसकी प्लानिंग आज से शुरू कर लेंगे, मुझे कब कब क्या करना है। लॉन्ग ट्रैवल करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि और पहाड़ और नदियों के पास जाना, किसी आध्यात्मिक जगहों पर जाना, वो बहुत अच्छा लगता है चंद्रमा को। यहाँ पर खुद को एजुकेट करना, धर्म ग्रंथ के बारे पढ़ना, अगर यहाँ पर चंद्रमा एफ्लिक्शन में आ जाए तो ये कई बार अपनी वाणी से धर्म के ही बारे कुछ अलग बोल पड़ते हैं, गलत बोल पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर समझना होगा कि आपको ना क्या चीज़ बहुत मन को शांति दे सकती है, वो चीज़ है आपका कहीं ना कहीं पिता के साथ संबंध और गुरुओं के साथ संबंध, धर्म के साथ संबंध। धर्म के साथ एक ऐसा संबंध हो जाता है कि इंसान धर्म को छोड़ नहीं पाता है चाह कर भी। धर्म के साथ इतना जुड़ जाता है कि उसके विजडम या मॉरल एथिक्स, ये जो काफ़ी छोटे छोटे वर्ड लगने लग जाते हैं उसको धर्म के सामने। आई एम 100% श्योर कि ये बहुत अच्छी फिलॉसफी कर सकता है। ये अपने फैक्ट्स को समय प्रति समय बदल लेते हैं, मन इतना स्ट्रांग होता है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, चंद्रमा जब आपका धनु राशि के अंदर हो तो आप ये चीज़ पाएंगे कि आपको ना एक चीज़ देखने को मिलेगी कि आपको कभी कभी अपने ही ज्ञान के ऊपर आत्म अभिमान हो जाता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, तुम तो कुछ भी नहीं जानते। ये चंद्रमा की यहाँ पर नेगेटिव ट्रेट हो जाते हैं कि जब वो अपने ही अभिमान को इतने सर्वोप्रिय लेवल पर लेकर चला जाता है कि सामने वाला इंसान कुछ नहीं जानता। ये सबसे नेगेटिव चीज़ हो जाती है चंद्रमा की। अगर आपके पास ज्ञान है तो गुरु का ज्ञान क्या है? गुरु कहता है कि आपको अपना ज्ञान बांटना चाहिए। दो प्रकार के यहाँ पर आपको लोग देखने को मिलेंगे चंद्रमा इन सजिटेरियस। एक कहेगा मेरा ज्ञान मुझ तक रहे, एक कहेगा मेरा ज्ञान हर जगह फैले। दोनों ही चंद्रमा सजिटेरियस साइन के हैं,
द रीज़न इज एक का चंद्रमा अच्छी स्थिति के अंदर है तो एक का चंद्रमा अभी स्ट्रगल कर रहा है कहीं ना कहीं सीखने के लिए। गुरु की राशि के अंदर सेजिटेरियस साइन के अंदर अगर आपका चंद्रमा, आपका पिता, गुरु, मेंटोर, फिलोसफिकल जैसी चीज़ों से अलग से एक इंक्लिनेशन होता है, इन चीज़ों को पढ़ के आपकी आत्मा को शांति मिलती है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब चंद्रमा इस जोडिएक साइन के अंदर हो ना आपका, तो आपके बातचीत करने का तरीका बहुत मैटर करता है। क्या आपके बातचीत करने में सामने वाला इंसान अपमानित तो नहीं हो रहा? अगर वो अपमानित हो रहा है तो बाद में वही चीज़ आपको बहुत दुख देगी, क्योंकि यहाँ से बैठकर वो जोडिएक साइन जेमिनी को देखता है चंद्रमा। इसलिए आपके कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। आपके कम्युनिकेशन में अगर अभिमान उत्पन्न हो रहा है तो चंद्रमा कहीं ना कहीं यहाँ अफ्लिक्शन में है। चंद्रमा को यहाँ पे सही स्थिति के अंदर करना होगा। आपको फिलोसफिकल बुक्स को बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। एक्चुअली में ह्यूमन साइकोलॉजी किस तरह से काम करती है, आप उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देने वाले होते हैं। अल्दो लॉन्ग ट्रैवल होता है और इन लोगों का ना ज़्यादातर लॉन्ग ट्रैवल रिलेशनशिप चलता भी है, ऐसा देखने को मिलेगा। फिर अगर चंद्रमा मान लीजिए शनि की राशि में, इट इज़ द साइन ऑफ सैटर्न, कैप्रिकॉन, मकर राशि के अंदर, अर्थात अब मन के ऊपर क्या चीज़ हमेशा सवार रहती है? एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरा प्रोफेशन। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपना प्रोफेशन सेटल आउट करना है। और कहीं ना कहीं इनके कार्य क्षेत्र पे ना इनको डिले देखने को जरूर मिलता है। वो डिले भले इनके प्रोफेशन के अंदर हो, लेकिन इनके मन के अंदर वो डिले मिलता है कि नहीं, मुझे अभी और आगे जाना है, मुझे अभी और आगे जाना है, बार बार रिपीटेशन के अंदर आ जाते हैं। सैटर्न की ये जो राशि है, ये एक डिसिप्लिन की राशि है। चंद्रमा अगर इस राशि के अंदर हो तो बहुत से लोग बोलेंगे कि अगर शनि भी साथ में हो कि ये आपका एक विष योग बन गया कहीं ना कहीं। लेकिन मैं बोलूँगा, ये सोचिए, जो इंसान मन से ही डिसिप्लिन ओरिएंटेड हो गया कि मुझे सुबह यहाँ जाना है, यहाँ काम करना है, यहाँ मुझे ऐसा करना है, अर्थात वो कितनी प्रगति की तरफ जा सकता है। इस चंद्रमा को स्टेबिलिटी एकदम से कभी नहीं मिलेगी। इस चंद्रमा को स्टेबिलिटी मिलती है स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप। अब अपनी 5 साल पुरानी लाइफ देखिए और अपने अभी की लाइफ देखिए, आपको बहुत चेंजेस मिलेंगे। समहाउ आज से 5 साल पहले जो आपका विवेक या बुद्धि थी, आज आपका विवेक और बुद्धि बड़ा उच्च स्तर पर है, जस्ट बिकॉज ऑफ डिसिप्लिन। आप डिसिप्लिन के अंदर रहना जानते हैं, आपका मन को पता है कि डिसिप्लिन का कितना महत्व है। ये लोग स्टेटस और फेम, इन चीज़ों से इनकी आत्मा को कहीं ना कहीं तृप्ति मिलती है कि मेरे काम को स्टेटस और फेम मिलना चाहिए। अगर वो नहीं मिल रहा ना, वहाँ पर मन परेशान हो जाता है, कहीं ना कहीं वहाँ पर मन पीड़ा के अंदर आ जाता है। चंद्रमा जब इस राशि के अंदर हो तो आप हमेशा एक बात ध्यान रखेंगे कि मन और शनि का जो ये ऑरा है, कहीं ना कहीं इंसान को निराशावादी बना देता है। निराशावादी इन द सेंस, इच्छाएं तो बहुत हो जाती हैं, इच्छाएं इतनी होंगी कि, क्योंकि इसके अंदर जो नक्षत्र आते हैं आपके, सूर्य, चंद्रमा और मंगल का नक्षत्र आता है कहीं ना कहीं। अर्थात अगर सूर्य के नक्षत्र में है तो स्टेटस, चंद्रमा के नक्षत्र में तो कहीं ना कहीं इसके वर्क लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं इमोशनल डिसबैलेंस देखने को मिलेगा। राहु के नक्षत्र में तो थोड़ा सा ब्रॉडर लेवल पर चले जाता है, ये इम्पल्सिव वे में सोचता है, एक बारी में क्या सोचेगा और अगले सेकंड क्या सोचेगा अपने अपने ही करियर को लेकर। मेनली ये जो साइन है ना, मून जोडिएक साइन, ये करियर ओरिएंटेड जोडिएक साइन में आए। अर्थात इसके चंद्रमा को तब शांति मिलेगी जब ये इंसान होगा कि आज मेरा एक स्टेटस है, आज मैं प्रोफेशनली बहुत ऊंचाई पर पहुंच चुका हूं, जहां तक अब किसी का भी पहुंचना थोड़ा सा कठिन होगा। दैट डे ये मून अलाइंड हो गया। इसलिए इस मून को अगर आपको अलाइन रखना है ना, तो आपको हमेशा कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आप फ्री नहीं बैठ सकते। अगर आप फ्री बैठ गए तो आप गलत आदतों में लग जाओगे, कहीं ना कहीं बुरी आदतें लग जाएंगी। जैसे कन्या राशि में अगर मून हो तो बुरी आदतें घेर लेते हैं, बुरे लोग घेर लेते हैं। वैसे ही कैप्रिकॉन जोडिएक साइन के अंदर अगर चंद्रमा शनि के इस जोडिएक साइन में, तो आपको बुरी आदतें घेर लेंगे अगर आप अपने प्रोफेशन या अपने कर्म क्षेत्र के ऊपर काम नहीं कर रहे। अर्थात ऐसा चंद्रमा कर्म निर्धारित चंद्रमा होता है कि कर्म ही सर्वोप्रिय है मेरे लिए, कर्म से ऊपर कोई चीज़ नहीं है। फिर हम देखते हैं, अगर चंद्रमा मान लीजिए एक्वेरियस जोडिएक साइन के अंदर है, ये भी सैटर्न का जोडिएक साइन, लेकिन इसका अपना एक अलग हो रहा है। ये इच्छाओं से भरी जोडिएक साइन, अर्थात बहुत ज़्यादा इच्छाएं होती हैं। इंसान मृग तृष्णा की तरह अपनी इच्छाओं के पीछे भागने वाला होता है। एक इच्छा पूरी होगी, दूसरी इच्छा की तरफ, फिर तीसरी इच्छा की तरफ, फिर चौथी इच्छा की तरफ।
ऐसे चंद्रमा को ना अच्छा लगता है टीम में रहना, लोगों के साथ रहना, मिलजुल कर काम करें। हैं बहुत से लोग ऐसे होंगे जो HR फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं, लाइक मैनेजमेंट के अंदर काम कर रहे हैं। अगर कैप्रिकॉन में है तो मैनेजमेंट फील्ड में चले जाते हैं, लेकिन एक्वेरियस में है तो टीम लीडर, HR डिपार्टमेंट ऐसी फील्ड के अंदर आ जाते हैं। इट मीन्स अब यहाँ पर एक चीज़ आपको समझनी होगी, आपकी इच्छाएं कैसी होंगी। जैसी आपकी इच्छाएं होंगी वैसे ही आपकी आत्मा को तृप्ति मिलेगी। अगर इच्छाएं गलत हैं तो आत्मा बार बार पीड़ा के अंदर आएगी, क्योंकि चंद्रमा जो है आपके इस शरीर के अंदर रहने वाली आत्मा है। आत्मा के रूप में जो विचार हैं, आपके मन के अंदर जो विचार है वो चंद्रमा है। तो आपके विचार सामने वाले लोगों के लिए कैसे हैं? क्या उन विचारों में थोड़ा ग्रीडीनेस है? क्या उन विचारों में थोड़ा लालच भरा हुआ है? अगर उन विचारों में लालच भरा हुआ है तो समहाउ आप क्या पाएंगे कि ना, थोड़े समय बाद आप दूसरे लोगों से कटना शुरू हो जाते हैं। आपका सोशल दायरा जो कभी बहुत ब्रॉडर लेवल पर था वो धीरे धीरे सुकड़ना शुरू हो जाता है। ऐसे इंसान को ना अपना सोशल सर्कल बड़ा देख के बनाना चाहिए। रंग का संग सबसे ज़्यादा चढ़ता है एक्वेरियस मून को। जैसी संगत में रहेगा वैसा ही इसका इमोशंस हो गए। अगर ये भक्ति वाली संगत के अंदर है तो वहाँ पर अच्छे से काम कर रहा है, पार्टी वाली संगत के अंदर है तो वहाँ पे अच्छे से काम कर रहा है। दोनों तरफ इसको अच्छा काम मिल रहा है। मेनली यहाँ पर इसको मज़ा आता है कि मेरी अर्निंग या मेरे सोर्सेज कैसे हैं अर्निंग के। बड़े भाई बहन इनके मन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालने वाले होते हैं। नो डाउट कि चंद्रमा जब एक्वेरियस के अंदर है तो ये शनि का जोडियक साइन है, अर्थात एक चीज़ आपको पक्का समझ में आती है कि जो चीज़ मिलेगी आसानी से मिलेगी नहीं, डिलेज में मिलेगी, जल्दी से नहीं मिलेगी, थोड़ा आराम से मिलेगी। आपको मेहनत रेगुलरली बेसिस पे करते रहना होगा। इनकी इच्छाएं बड़ी अलग प्रकार की होती हैं। ये एक इच्छा पर पहले तो टिकते भी नहीं, और दूसरा इनकी इच्छाएं इतनी अलग रूप से होती हैं कि वो उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए ना बहुत मेहनत करते हैं। और शनि यहाँ इनसे मेहनत करवाते ज़रूर हैं। एक्वेरियस में एक बात को आप हमेशा याद रखिएगा, कभी इस बात को नहीं भूलना कि मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार है। अगर आपका एक्वेरियस में मून है और अगर आपने अपने मन को जीत लिया ना तो सारा जहान आपका। लेकिन अगर मन से हार गए तो सब कुछ हार जाता है। इसलिए अपने मन, अपने चंद्रमा को बहुत ध्यान से आपने हैंडल करना है। अर्थात मैं बोलता हूँ संगत को बहुत ध्यान दीजिए कि आप किस संगत के अंदर बैठते उठते हैं, वो बहुत मैटर करता है। रिसोर्सेज आप बना लेंगे क्योंकि मन है ना ऐसा कि रिसोर्सेज आप अर्निंग के लिए बना लेंगे, लेकिन संगत को जरूर देखिए। फिर चंद्रमा देखते हैं, मान लीजिए किसी का अब लास्ट में जो साइन है पाइसेस रह गया है। पाइसेस एक ऐसा जोडिएक साइन है जो कि सब कुछ त्यागना सिखाते हैं। चंद्रमा जब पाइसेस के अंदर है तो इंसान के अंदर ऐसी स्थिति हो जाती है कि वो सब कुछ छोड़ने वाला भी होता है, लेकिन छोड़ने के बाद कभी कभी पछताता भी है कि मैंने क्यों दिया। जो ये जोडियक साइन है ना, ये दिखाता है कि आपको स्थान परिवर्तन करना या एक जगह बैठने में मज़ा नहीं आता। मैं बोल सकता हूँ ऐसा इंसान एक जगह बैठ ही नहीं सकता। अगर एक जगह बैठा है तो विचार एक जगह नहीं बैठ सकते। विद इन अ सेकेंड भी एक विचार ये चल रहा है, एक विचार ये चल रहा है, एक विचार ये चल रहा है। क्योंकि बहुत से लोग होंगे ना, जैसे एक विचार को सोच रहे हैं तो वो उसी के अंदर डीप अध्ययन करते चले आते हैं। लेकिन चंद्रमा जब पाइसेस के अंदर है तो बहुत ज़्यादा सोचने वाला होता है, एक से अनेक विचार पैदा होते हैं। एक बात को हमेशा ध्यान रखिए, ये जो राशि है ना, ये एक दो मछलियां हैं जो एक दूसरे की टेल को देख रही हैं। अब यहाँ पर क्यों ऐसा हमारे ऋषियों ने बताया है कि जो जलीय राशि है, इंट्यूशन है कि आप अगर किसी को दुख पहुंचाने के बारे सोच रहे हो तो याद रखिएगा घूम के वो दुख आपके पास भी आएगा। ये है लेन देन की राशि, अर्थात जो आप देंगे वही आपको मिलेगा। आप सामने वाले को दुख दे रहे हैं वही आपको मिलेगा, आप सामने वाले को प्रेम दे रहे हैं वही आपको मिलेगा। जनरली पाइसेस के अंदर जब मून आता है तो इंसान को तो इमोशनल सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है इतना, लेकिन तब बहुत ज़्यादा मिलता है जब वो अपना स्थान परिवर्तन कर लेता है कहीं ना कहीं, या चीज़ों को बदलना सीख जाता है। मेडिकल फील्ड के अंदर, हीलिंग के अंदर ऐसा इंसान, फॉरेन के अंदर जाके, इन्वेस्टमेंट के अंदर आके ऐसे मून को हीलिंग मिलती है। जब वो इन फील्ड के अंदर आ जाता है, NGO से जरूर जुड़ा होता है इंसान, उसके मन को शांति मिलती है, अर्थात देना है।
ये कुछ भी दे सकता है ना, जो भी इसके पास है, चाहे कपड़े दे रहा है, चाहे पैसे दे रहा है, चाहे ये ज्ञान दे रहा है, बहुत ज्ञानी है, अपना ज्ञान को चैरिटी के रूप में देगा। चैरिटी इज़ द बिगेस्ट रेमेडी फॉर दिस मून। जितना चैरिटी करेगा, जितना छोड़ना सीखेगा, उतना इसको मिलता है, उतना इसका मन शांत होता है। मिले ना मिले वो मैं बात नहीं करता, लेकिन आत्मा मन को तृप्ति मिलती है। 9 ग्रहों में कोई भी प्लैनेट चंद्रमा से शत्रुता नहीं करता, क्योंकि अगर चंद्रमा ही अफ्लिक्शन में आ गया तो 9 बाकी के जो ग्रह हैं ना आपके, वो सारे अपना फल दे नहीं सकते। आपके पास धन है, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन अगर चंद्रमा अच्छी स्थिति में ना तो उसको भोग ही नहीं सकते ना अच्छे से। लेकिन अगर चंद्रमा बहुत अच्छा है आपका, तो भले ही आप रोड पे बैठ के खाना खा रहे हो, लेकिन आपकी आत्मा को वहाँ भी तृप्ति मिलेगी। इसलिए चंद्रमा जब पाइसेस के अंदर है, ट्राई टू लीव, कि आपको छोड़ना क्या है, आपको छोड़ना कैसे है। बातों को पकड़ना अगर सीखोगे तो अकेले बैठ के रोना बहुत ज़्यादा आता है ऐसे इंसान को, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। और इमेजिनेशन तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है इनकी। ये लोग वो सोच सकते हैं, मैं कहता हूँ जितनी अच्छी इन्वेंशन पाइसेस का मून कर सकता है, उतनी अच्छी इन्वेंशन कोई नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर ये जो राशि है इमेजिनेशन की राशि है। बहुत अच्छा इमेजिन कर लेते हैं, लेकिन उसको अपने एफर्ट के द्वारा पूरा करना, यहाँ पर फिर चंद्रमा को काम करना पड़ता है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि चंद्रमा जब पाइसेस के अंदर है, क्या मैं अपनी इमेजिनेशन के ऊपर काम कर रहा हूँ, क्या मैं स्पिरिचुअलिज्म के ऊपर काम कर रहा हूँ, क्या मैं एनजीओ में जाता हूँ, क्या मैं चैरिटी करता हूँ। और एक बात मैं बोलूँगा, जब भी चंद्रमा इस जोडियक साइन के अंदर हो ना आपका, एक बात हमेशा याद रखना, ये गुरु की एक ऐसी राशि है जहाँ पर ना एक मोड़ आता है। ये मोड़ है कहीं ना कहीं, मोक्ष त्रिकोण की राशि है, अब मोड़ मुड़ रहा है एरीज की तरफ। आपकी लाइफ और आपके विचार हमेशा एक मोड़ पर आकर एक्सीडेंट की तरफ जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर एक्सीडेंट जो है वो मोड़ पे होते हैं, सीधा बहुत कम होते हैं। आप जब लाइफ का एक टर्न ले रहे होते हैं ना, उस टर्न पे बहुत अच्छा डिसीज़न आपको लेना आना चाहिए। अगर आपने वो टर्न लेते हुए डिसीज़न गलत ले लिया, इट मीन्स कहीं ना कहीं आपने अपने मन को पीड़ा में रखा है। और वो डिसीज़न किस तरह से लेंगे आप, वो डिसीज़न लेंगे आप एकांत में बैठ के, होता है ना योगा में बैठ के, मेडिटेशन में बैठ के। ऐसा इंसान अगर चाहता है कि मैं अपने मन को स्ट्रॉन्ग रखूं, मेडिटेशन इज़ वेरी कंपल्सरी। आज के युग में अगर आप चाहते हो कि मैं इस युग को कम्पीट कर सकूं, तो मेडिटेशन उतना ही ज़रूरी है इस चंद्रमा पाइसेस वाले के लिए। इसलिए इस जलीय राशि में जो आखिरी राशि है 12 राशियों के अंदर, और मोक्ष त्रिकोण के क्षितिज की राशि है, मोक्ष तब मिलता है जब इंसान छोड़ने वाला होता है। और जनरली ये इंसान छोड़ भी देते हैं। आप पाएंगे कि जिसका भी इसके अंदर मून इस राशि के अंदर है, बहुत अच्छी सेवा करता है, छोड़ना भी जानता है, लेकिन अगर अफ्लिक्शन में हो तो पकड़ पकड़ के अपने आप को पीड़ा दे लेता है। तो ये जो हमने बात की कि चंद्रमा जब किसी जोडिएक साइन के अंदर आता है तो आपका नेचर कैसा होता है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, पाइसिस के अंदर जनरली आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी, बेड प्लेजर। बेड प्लेजर की तरफ थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने वाला होता है। उसकी आत्मा को कहीं ना कहीं, मन को शांति मिलती है जब वो फिजिकली कहीं ना कहीं एक्टिविटीज़ के अंदर आता है, सेक्सुअली एक्टिविटीज़ के अंदर आता है, या मैं बोल सकता हूँ कहीं पर भी सो जाए। ऐसी चीज़ें ज़रूर देखने को मिलेंगी आपको। सो फिर किसी और सेशन पर बात करेंगे अब। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।